हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन के बाद एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, बट उनको पता नहीं होता है क्योंकि उनके दिमाग में कुछ सर्टेन स्पेशलाइजेशन ही रहता है, जैसे कि एमएससी जियोलॉजी से ही किया जा सकता है, या बॉटनी से ही किया जा सकता है, या बायोकेमिस्ट्री से ही किया जा सकता है, या मैथमेटिक्स या फिजिक्स से किया जा सकता है। उनके दिमाग में काफ़ी सारी जो फील्ड है वो नहीं रहती है। आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में, ठीक है। चाहे आप बीएससी बॉटनी से किया है, या आपने बीएससी जियोलॉजी से किया है, या मैथमेटिक्स से किया है, या केमिस्ट्री से किया है, या इन्वायरमेंटल साइंस से किया है, या बायोटेक्नोलॉजी से किया है, या माइक्रोबायोलॉजी से किया है, आप एलिजिबल है एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए। तो इसी कोर्स के बारे में मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंट्रेंस एग्जाम, या बेस्ट कॉलेजेस के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके आंसर्स भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री कोर्स की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, यानी कितने साल में कंप्लीट होता है, तो ये 2 साल का पीजी कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यदि आपने अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किया है, या बीएससी जनरल से किया है, यानी आपके बीएससी में जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट है, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस से आपने किया है, यानी कि आपने बीएससी लाइफ साइंस से रिलेटेड फील्ड में किया है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाते हैं एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए, ये थोड़ा सा वेरी करता है, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट पर, या कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेने वाले हैं। हो सकता है कि वहां पर 55% एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, तो इस चीज का आपको पता लगाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के, ठीक है। यहां पर मैं एक जनरल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। यदि मैं बात करूं इंडिया के अंदर एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग टॉप कॉलेजेस के बारे में, तो इसमें आता है सैम हिगिम्टन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो कि प्रयागराज में है। इसके अलावा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि रांची में है, यहां से भी आप अपनी पीजी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री में। इसके अलावा स्टूडेंट नंबर 3 पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि लुधियाना में है, यहां पर भी इस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं, यानी भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप उत्तराखंड से हैं, तो आप अगर अपने ही स्टेट के किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं कि हाँ मुझे इस यूनिवर्सिटी या इस कॉलेज या फिर इस इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूं, यदि आप उत्तराखंड के एक स्टूडेंट हैं, तो उत्तराखंड में जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI भी जो है इस कोर्स को प्रोवाइड करता है। आप यहां से अपनी मास्टर डिग्री एग्रो फॉरेस्ट्री से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपने एंट्रेंस क्रैक कर दिया तो डेफिनेटली आप यहां पर एडमिशन लेकर के इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप अपने स्टेट में देखिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है, या बेस्ट इंस्टीट्यूट है, या बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर आप अदर स्टेट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप एंट्रेंस एग्जाम, या जैसा भी कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया होगा, हो सकता है कि कहीं पर मेरिट बेस पर एडमिशन लिया जा रहा हो, तो वहां पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाता है। इसके अलावा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि थ्रिसूर में है, या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, जो कि देहरादून में है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि इम्फाल में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जो कि बेंगलुरु में है, यहां से भी आप अपनी मास्टर डिग्री एग्रो फॉरेस्ट्री से कंप्लीट कर सकते हैं। देन इसके बाद CSK हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि पालमपुर में है। इसके अलावा इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि रायपुर में है, या मिजोरम यूनिवर्सिटी है ओइजल में। ये सभी जो है इस कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे कॉलेज हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एडमिशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि कौन सा वो क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट के अंदर एमएससी एग्रो फॉरेस्ट्री कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें 2 ही क्राइटेरिया है। एक तो आपका मेरिट बेस पर भी हो सकता है, या मैक्सिमम कॉलेज जो होते हैं वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दिया तो डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ। आप डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि सर एंट्रेंस एग्जाम कौन से महीने में कंडक्ट कराया जाता है, और एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में, और कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करें। तो देखिए, मैं आपको सिंपली बताना चाहूंगा, ये यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या कॉलेज में वेरी करता है। हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम किसी महीने में निकला हो, तो अलग अलग कॉलेज पर ये डिपेंड करता है। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के। आप गूगल से किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, और आप वहां से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, या फिर एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो, या एग्जाम कौन से महीने में कंडक्ट कराया जाता है इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए, या फिर आपको ये देखना है कि PYQs क्या है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज को अपलोड करके रखती है, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपको ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर देता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है
तो आप यूनिवर्सिटी में वहां पर जो नंबर मेंशन किए हैं आप उन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज के समय में आप काफी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट से ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं टॉप एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ी जानकारी दूं जिसके माध्यम से आप अपनी मास्टर डिग्री एग्रो फॉरेस्ट्री से कर सकते हैं या फिर उसमें इनरोल कर सकते हैं, जैसे कि CUET PG है या फिर ICAR है, या इसके अलावा स्टूडेंट MCAER कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, या इसके अलावा UPCA टेट है या BHU पेट है यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट रहता है, या LPU नेस्ट रहता है। तो ये कुछ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हैं जिन्हें देने के बाद आप जो है इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। यदि मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, यानी कि मान लीजिए स्टूडेंट्स की आपने अपनी मास्टर डिग्री एग्रो फॉरेस्ट्री से कंप्लीट कर लिया है, तो कौन कौन सी वो जॉब अपॉर्चुनिटीज है जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बन सकते हैं, फॉरेस्ट्री कंसल्टेंट बन सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं, या इसके अलावा वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फॉरेस्ट इकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, लेक्चरर्स बन सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स आप एग्रोनॉमिस्ट बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह भी आप काम कर सकते हैं, या प्रोग्राम मैनेजर की तरह भी वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप सिल्वर कल्चरिस्ट बन सकते हैं, कंजर्वेशन साइंटिस्ट बन सकते हैं, कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, फील्ड इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या फिर स्टूडेंट्स आप फार्म मैनेजर बन सकते हैं। तो काफी सारे ऐसे फील्ड है जहां पर MSc एग्रो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और इसके बेसिस पर जॉब निकलते रहते हैं। अगर आप लोग सरकारीरिजल्ट.com जाकर देखें तो वहां पर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर काफी सारे वहां पर मेंशन किए होते हैं, अलग अलग तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन अगर आप लोग चेक करोगे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करोगे तब आपको ये पता चलता है, तब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया MSc एग्रो फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हो, या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, या फिर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो। ठीक है, मिलता है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।